बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नाज़रीन आपको बताते चले कि इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसा कि कान खोल दिए हैं सुल्तान के असरा की माँ ने और अच्छे तरीके से इसकी मेहमान नवाजी करके इसको भेजा गया है और इसको बताया गया है कि ये सारे कानून तुम्हारे ऊपर भी लागू होते हैं जो तुम असरा के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि उस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं, उसका तो कोई कसूर ही नहीं। जिसका कसूर है वो इतना ढीठ बन के बैठा हुआ है और जिसका कसूर नहीं है और उसको जलील किया जा रहा है। ये कहाँ की गैरत है जिसको सुनकर सुल्तान वहाँ पर तो खामोश हो जाता है, क्योंकि असरा की माँ ने सारा कुछ उसका खोल खाल के सामने रख दिया है और उसको बता दिया है कि असल में उसकी हकीकत है क्या, उसकी औकात है क्या। उसकी औकात दिखानी भी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर ना दिखाई जाती तो वह दूसरों को ही सिर्फ आईने में उतारता रहता, अपना तो इसको बिल्कुल भी पता नहीं होना था। खैर आप देखेंगे कि वहाँ पर वो बात को काफ़ी ज़्यादा हल हुल करके आ गया और कह देता है कि आप फिक्र मत करें, असरा को यहाँ पर आने की पाबंदी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप उसके बारे में फ़िक्र मत किया करें। आगे से वो कहती है कि हाँ, मैं दोबारा से कोई ऐसी बात ना सुनूं, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे ही वो घर आता है तो घर आकर असरा को कहता है कि तुमने आज जो मेरी इज्जत करवाई है अपने घर वालों से, ये मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी मेहमान नवाजी की है और इस कदर मुझे जलील किया है वहाँ पर कि तुम सोच भी नहीं सकती। आगे से असरा उसको कहती है कि आखिर आपने ऐसी क्या बात की थी जिसकी वजह से आपको इतना जलील होना पड़ा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी किसी बात का यानी कि मैं सारी बातें जाकर आगे बताती हूँ, लेकिन ये बात अपने जहन से निकाल देना, क्योंकि अगर मैं सारी बातें जाकर उधर बताती होती तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती। मेरे जो माँ है और भाई है वो कभी भी मुझे यहाँ पर नहीं रहने देते। इस बात को मज़ीद बिगाड़ देता है सुल्तान का दिमाग। सुल्तान कहता है कि बस ठीक है, अब तुम अपनी ही मर्ज़ी करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस घर में खुश रह सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि अब आप किसको इस घर में लेके आना चाह रहे हैं, ये सारा कुछ तो मुझे भी पता है। अगर मेरी माँ ने सच कह दिया, सारा कुछ सच सामने लेके आ गई, तो आपको इतना बुरा लग रहा है कि आप उनके बारे में इस तरह गलत अल्फाज यानी कि बातें कर रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी कि आप उनके बारे में इस तरह की बातें करें। मेरी हद तक ठीक था जो था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़बान को थोड़ी सी लगाम दें, क्योंकि ये ज़बान जो है एक दिन बहुत बुरे तरीके से आपका बुरा हश्र होने वाला है। क्योंकि जब ये बात सरवर भाई को पता चलेगी कि आप उनकी माँ के बारे में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। कभी भी इस चीज़ के लिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। जिस पर वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हारे घर वालों से डर गया हूँ या मुझे इनका कोई खौफ है। ये अगर समझ रही हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे ना तो उन लोगों का कोई खौफ है और ना ही कुछ और। इसलिए बेहतर यही है कि आइंदा तो तुमने इस दफ़ा तो तुमने मुझे डराने की कोशिश कर दी उनका नाम लेकर, लेकिन आइंदा से ऐसी कोई भी बात मत करना, क्योंकि मैं अब कुछ भी नहीं सुनने वाला। अगर किसी को कोई मसला ज़्यादा है तो वो इस घर में जा सकता है, मैं किसी को नहीं रोक रहा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी मसले में खड़ा नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम इसरार की ज़िंदगी में वापस लौट जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तुम्हारा आइडल है, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। जिस पर वो कहती है कि मैंने आपसे ऐसे कभी नहीं कहा है, लेकिन ये लहदा बात है कि आपने हर बात को उल्टा मतलब देकर उसका उल्टा मतलब ही निकालना होता है। बहरहाल जो आपने समझना है समझिए, मुझे अब अपनी सफाई में कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। सरवत बेगम ने सुल्तान की ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि वो आगे से बात करने से पहले 10 दफ़ा तो सोचेगा कि उसे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उल्टा आकर वो अस्सा के बारे में इस तरह की बातें कर रहा था और बार बार इसरार को अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो हकीकत तो सारी जानती है कि आखिर किस पाँव बिक रही है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन वो लोग खामोश थे, इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता। लेकिन अब सरवत ने उसको ऐसी दो टोक बातें सुनाई है जिसकी वजह से उसकी अकल ठिकाने आ चुकी है और उसको पता चल चुका है कि आगे किस लहजे में और किस तरीके से और किस वक़्त क्या बात करनी है। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है सुल्तान और उसको समझ आ जाती है कि सारी लगाई बुझाई जो है वो असरा की है।
इसलिए वो घर बड़े गुस्से से आके असरा को कहता है कि तुमने अपना जो काम करना था वो कर लिया है, जिस पर असरा काफ़ी हैरान और परेशान होती है, क्योंकि उसको तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि आखिर क्या चल रहा है, इसकी कैसे जलालत हुई है और क्या हुआ क्या नहीं। वो किसी बात के बारे में कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि इसको हर बात का पता है, और उसको कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, मुझे पता है कि तुम जो कह रही हो झूठ बोल रही हो। आगे से वो कहती है, मुझे वाकई में किसी बात का कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको कहता है सुल्तान कि घर की बातें जो निकली हैं सारा कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुमने ही घर की सारी बातें जाकर अपने घर वालों से की हैं, तो उन्हें इन बातों का इल्म हुआ, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आगे से वो समझाने की कोशिश करती है कि शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो लोग भी इसी शहर में रहते हैं और आपके चाल चलन से वाकिफ़ हैं, और सारी दुनिया जानती है। ये अलहदा बात है कि कोई बात मुंह पे करे या ना करे, लेकिन इंसान के जो अंदर होता है वो सबको सब पता होता है। आप देखेंगे कि तल्लत जो है वो भी काफ़ी हैरान है और कहती है कि आप लोगों की लड़ाई और चिक चिक ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब आप लोगों के दरमियान सुलह होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही सुल्तान कि आखिर ये क्या चल रहा है मसला। इस माजरे को ख़त्म क्यों नहीं करते हो? क्यों अपने दिलो दिमाग से ये अना का पर्दा, अना की पट्टी क्यों नहीं हटाते हो? आगे से सुल्तान कहते हैं कि आपको हमारे मामलात में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ कहना है तो असरा को समझाइए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप असरा को सारी बातें समझाएँ। क्योंकि उसको असल में गुस्सा सरवत का है कि सरवत ने इस तरह से किस लहजे में उससे बात की है, वो इस चीज़ को कभी नहीं भूल पा रहा है, और उसके दिल में बार-बार वो बातें तीर की तरह चुभ रही हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्या ना हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर अपने आप को सही साबित करने के लिए वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी हार को नहीं देखा है। इसलिए वो इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उसके बारे में भी ऐसा कर सकता है, ऐसा सोच सकता है। इस बात की टेंशन ने उसको दिन रात पागल करके रखती है, लेकिन दूसरी तरफ असरा काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि हर बात मानने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और इस चीज़ की नाकामी ने उसको परेशान कर दिया है। मशाल उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र तो हमल से काम लो। आगे से वो कहती है कि सब्र करके ही बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात सुधरने वाले हैं। जो किया है मेरी माँ ने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसे इंसान का यही हश्र होना चाहिए था। वैसे ये बात है कि मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, सब कुछ उन्होंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है। मैं किसी बात को नहीं जानती थी। काफ़ी सफाइयाँ दवाइयाँ पेश कर रही हैं वो मिशाल के सामने। लेकिन मिशाल कहती है कि तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो, तुम्हारी किसी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सब बातें करना बिल्कुल बेबुनियाद है।